बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे स्टेप 10। स्टेप 9 जो है वो इंशाल्लाह हम जल्दी कवर कर लेंगे, स्टेप 9 भी, लेकिन स्टेप 10 जो है वो इजी है, तो इसलिए मैं पहले स्टेप 10 अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या है, टप्पल्स है। टप्पल्स होते क्या है? टप्पल्स बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप को शो करने के लिए होते हैं, जो सिर्फ एक एरे की डेटा टाइप शो करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कोड में लिखा हुआ है कि टप्पल्स के साथ हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नंबर और स्ट्रिंग। अब पहले मैंने आपको बताया था एरे के अंदर हम सिर्फ अगर नंबर रख रहे हैं तो हमारे पास नंबर ही आते हैं, स्ट्रिंग रख रहे हैं तो स्ट्रिंग्स ही आते हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड पर और फिर आपको बताते हैं इसकी एग्जाम्पल के साथ। लेट मैं एक एरे बना रही हूँ। अब मैं जब यहाँ पर एरे रखती हूँ तो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ कि मैं स्ट्रिंग बना रही हूँ, ठीक है, और ये मेरा एरे होता है। अब मैंने यहाँ पे जो भी नेम रखने हैं वो स्ट्रिंग में रखने हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर 1 2 3 रखूँगी तो ये मुझे एरर दे देता था। तो मैंने बताया था कि आपको एरे में जो है मैं हम स्ट्रिंग बना रहे तो स्ट्रिंग ही रखेंगे, नंबर्स अगर हम रखेंगे तो फिर नंबर ही होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, अगर मैंने यहाँ पे नंबर रखे हैं तो मैं नंबर तो मुझे अलाउ कर रहा है, लेकिन अब ये मुझे स्ट्रिंग अलाउ नहीं करेगा। तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या टॉपिक है, हमारे पास है टप्पल्स, जिसके अंदर हम एरे की डेटा टाइप को सेट करते हैं। अगर मुझे पता है मेरा फर्स्ट वर्ड जो है मैं इसमें ऐड करवाने वाली हूँ वो स्ट्रिंग है, सेकंड नंबर होगा और थर्ड वाला मेरा बुलियन है, ठीक है। लेकिन मैं अब मेरी मर्जी है कि मैं इसमें से कोई से भी पास कर दूं, तो मैं यहाँ पास कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला रख दिया सदफ और सेकंड स्ट्रिंग में मैंने नंबर डाल दिया और बुलियन में मैंने ट्रू या फॉल्स की वैल्यू डाल दी। तो ये मुझे सारे अटैम्प्ट करने पे मतलब ये मुझे एरर नहीं देगा। अब ये मुझे बिल्कुल भी एरर नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल भी एरर नहीं दे रहा है। और अब मैं इसे अगर लॉक करवाऊंगी तो ये मुझे लॉक भी प्रॉपरली कर दे देगा। लॉक करवाने पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने अपने एरे का नाम रखा था, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम रखें, एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने CMD पर जाकर इसे प्रिंट करवा लूँगी। TSC करके हम इसे कंपाइल करेंगे, नोड स्पेस index.js करके इसे प्रिंट करेंगे। तो इसने मुझे नाम, नंबर और बुलियन की प्रॉपर्टी सारी इसने मुझे प्रिंट करके दे दी, कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया टप्पल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने इसमें वो लगाई हैं, टाइप्स लगाई हैं, डेटा टाइप्स, ये सब टप्पल्स ही हैं, ठीक है। ये टप्पल्स है। टप्पल के अंदर हम सिंपली इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि टप्पल्स के अंदर हम एरे की डेटा टाइप को सेट करते हैं। अब इसी के अंदर एक चीज़ और, अगर कोड पर आ जाते हैं हम अपने गिटहब पैनावर्स पे, तो फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में हमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं एलिमेंट्स की। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, नंबर की जगह हम फिर स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते। मैं अगर यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि मैंने यहाँ पर दे दिया है नंबर फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पर एक एरे पास किया टप्पल्स के साथ। फर्स्ट वाला मेरा जो था वो था स्ट्रिंग और सेकंड मेरा है नंबर, ठीक है। तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि मैं यहाँ नंबर पास कर दूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर दूँ, तो अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप को सेट रखता है, ठीक है। जिस सेटिंग में मैंने टाइप्स रखी है ना, स्पेसिफिक टाइप्स हमारी, उसी को ये यूटिलाइज करेगा, उसी सेटिंग से चलेगा। एक बात हमें इसमें कोडिंग के ज़रिए ये बताई गई है। और दूसरा ये कि अगर हम इसके अंदर, अब इस टप्पल्स के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे एरर इसलिए दिया ऑब्जेक्ट ने, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी सेट बनाया नहीं था। अब मैं अगर यहाँ पर ए रख रही हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मेरा ए जो है वो स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर ए डिफाइन भी कर दूंगी, इस तरीके से मैंने ए बता दिया। ये मेरा स्ट्रिंग है, तो मैं इसे सेकेंड आज जूम आउट करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। ये स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग को यहाँ पर डबल कोट्स में रखूँगी तभी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे। अब मैं इसका नेम प्रिंट करवा लेती हूँ। अगर लॉक करवाऊंगी मैं एरे को, तो सिंपल मैं एरे प्रिंट करवाऊंगी। लेट्स सी कि हमें ये क्या आंसर देता है। ये मुझे मेरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करवा कर दे देगा।
तो सिंपली इसने मुझे नेम भी प्रिंट करवा दिया, नंबर भी, और ऑब्जेक्ट भी प्रिंट। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं जितनी प्रॉपर्टी चाहे यहाँ पर रखकर प्रिंट करवा सकती हूँ। तो इससे हमने ये भी सीखा कि एरे के अंदर हम टपल्स के अंदर अगर हम पास करें ऑब्जेक्ट, तो एरे हमें ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा देता है। तो आ जाते हैं अपनी, यहाँ पर जो है हमारे पास कोडिंग है गिटहब पैनावर्स पे। इस पे यही चीज़ है कि इन्होंने हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करके दिखाया है कि हम टप्पल्स के साथ ऑब्जेक्ट अगर शो करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी पास हो जाएगा। सिंपल बात क्लियर की है कि हम पहले क्या करते थे, एरे के अंदर हम स्ट्रिंग रखते थे या तो नंबर की प्रॉपर्टी होती थी, दोनों में से हम कोई एक जो है वो इनपुट दे सकते थे, डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन हमें टप्पल्स क्या देता है, हमें टप्पल्स या तो स्ट्रिंग नंबर इन दोनों को एक साथ प्रिंट करने की सहूलत फराहम करता है। ठीक है, ये हमारे पास टप्पल्स की खास खसूसियत है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास जो ये वाली कोडिंग है इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या किया है। सिर्फ टप्पल्स की टाइप को वहां पर हमने अलग अलग बनाया था, यहाँ हमने क्या किया है कि हमने पहले एक टाइप बनाई है, फिर उसको इसके साथ अटैच कर दिया है। तो सेम उसी तरीके से टप्पल्स को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग, हम इसकी भी कोडिंग देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक टाइप बनाई है। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये आज जो है वो काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर मैंने एक टाइप बनाई है पे के नाम से। चाहे तो आप स्टूडेंट के नाम से बना लें, स्टूडेंट जो भी आप नाम रखना चाहिए, हमारी अपनी मर्जी है। इसमें मैंने एक पास किया है स्ट्रिंग, मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगी यहाँ पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा भी मैं स्ट्रिंग ही पास कर रही हूँ, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर पास हो जाएगा नंबर। ठीक है, अब जब मैं इसे मैंने बना दिया है, तो अब मैं क्या बना रही हूँ, अब मैं एरे बनाऊंगी। तो लेट स्टूडेंट या डेटा खाली कर देती हूँ मैं इसका नाम, डेटा, और इसके साथ मैं पास करूंगी कॉलम के साथ, मैं इस टाइप को अटैच करूंगी जैसे कि हम अटैच करते थे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं इसके अंदर बताऊंगी कि मैं, अब मेरे पास क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास है ये एलिमेंट, सॉरी एरे। तो जब एरे है मेरे पास, तो मैं एरे की फॉर्म के अंदर सारी वैल्यूज को इनपुट करवाऊंगी। ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है स्टूडेंट को, और ये है एरे नाम, तो मैं इसे एरे के साथ अटैच करूंगी। और यहाँ पर इक्वल्स टू के साइन के साथ मैं एरे, अब इसके अंदर मैं एरे पास करती रहूंगी, जितने चाहूँ मैं मल्टीपल एरे इसके अंदर अटैच कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पहली प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रिंग रखनी है, और सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास फिर स्ट्रिंग आ रही है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या इन्होंने दी है, थर्ड प्रॉपर्टी मुझे दी है इन्होंने नंबर। तो मैंने ये तीनों पास कर दिए, तो इसका एरर जो है वो मेरा चला गया है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर, अब इन चीज़ों को मैं चेंज भी कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास इसी हिसाब से वर्क करेगा। अब मैं क्योंकि डेटा सेव करना बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल डेटा इसी वे में सॉल्व अटैच कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर अगला नाम, अगला डेटा स्टूडेंट का इनपुट किया, अगला डेटा ऐड किया मैंने, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ऐड करी, और उसका रोल नंबर भी मैंने ऐड कर दिया। इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकती हूँ। एरे की प्रॉपर्टी को मैंने टाइप के अंदर सेव करके और डिफरेंट डेटा स्टोर कर लिया। अब इसे मैं प्रिंट करवा लूँगी, तो प्रिंट सिंपल उसी तरीके से हम लॉक कर देंगे इसको, तो ये मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो एरे जो है वो बहुत अच्छा मेथड है, जिसके अंदर हम जो है टाइप अपनी सेट करके और अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये इसने मुझे मेरे दोनों स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवा कर दे दिया, और ये मेरे पास ऊपर जो एरे था उसका हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये टॉपिक यहीं पर ही एंड हो गया है, और यहाँ पर नीचे भी हमारे पास टाइप है, और इसके अंदर अब हमारे पास टाइप नंबर रखी हुई है। जब हम ये वाली टाइप नंबर रखते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल नंबर्स को ऐड करने की सहूलत मौजूद होती है, तो हम कर सकते हैं। इसे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा।